तो चलिए डीजीटी के एक लेटर के बारे में बात करता हूँ। ये पिछले साल भी आया था और अभी 1 महीने पहले फिर आया था ये। तो अभी 23 अच्छा का ये है, तो आप इसको अगर देख लें तो इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो 5 साल से आईटीआई में ट्रेड नहीं चल रहे हैं, 2018 से लेकर के 22 तक, गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट के हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि सीधे डी एफिलिएशन के लिए जो है तो किया जाएगा। और उन्होंने इस बार डीजीटी ने गेंद किसके पाले में फेंक दिया है? स्टेट डायरेक्टर को। डीजीटी ने स्टेट डायरेक्टर के पाले में डाल दिया और बोला कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आईटीआई को उनके ट्रेड यूनिट की सूची से डी एफिलिएट कर दिया जाएगा। और इस बार डीजीटी ने मामले को राज्य में जो है तो उनको सौंप दिया, स्थानांतरित कर दिया है। और आईटीआई को राज्य सरकार को यह बताना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो, कि पिछले 5 वर्ष में उनकी सीटें खाली क्यों थी। उसका वाजिब जो है तो आप लोगों को वो देना पड़ेगा कि आपकी सीटें क्यों खाली थी, ये बताना होगा। यदि राज्य सरकार उत्तर से संतुष्ट नहीं होगा तो राज्य उनके जो है तो इकाई यूनिट जो भी ट्रेड हैं उसको जो है तो डी एफिलिएशन के लिए सीधे डीजीटी को जो है तो क्या करेगा, डीजीटी को रिकमेंड कर देगा। और जिसके कारण आपको जो है तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी और आपको हो जाएगा लेटर के बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इसमें जो है तो सारी आईटीआई का उन्होंने लगभग सारी आईटीआई जितनी भर आईटीआई हैं उन सब को उनकी एक लिस्ट एक्सेल सीट बना करके दी है, जो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने लिखा भी है कि कितनी गवर्नमेंट की आईटीआई हैं, कितनी प्राइवेट आईटीआई हैं, कौन सी टेड के हैं, कहाँ की हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा और इसमें कौन सी आईटीआई फंस रही हैं, कौन सी नहीं फंस रही हैं। लगभग 30-35 हज़ार कोर्स ऐसे हैं तो जिनको जो है तो डीजीटी ने लिस्ट भेजा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके पीछे मैंने एक कहानी बताई थी आप लोगों को कि डीजीटी ने बीच में पीएमओ को ये बता दिया था कितनी पोस्ट खाली हैं, 1,75,000 के लगभग, और उस हिसाब से उन्होंने इंस्ट्रक्टर को वो निकाल लिया था। लेकिन वो अगर ये चीज़ें कर लिए होते तो ये इतनी सारी चीज़ें ना आती है ना। तो जो डीजीटी बिना देखे लिपापोती कर लेती है फिर बाद में बेइज्जती महसूस करती है, वो गलत बात है कि इंस्ट्रक्टर के निकाल दी, कितने लगभग 2 लाख इंस्ट्रक्टरों की भर्ती खाली। अरे भैया, जब ट्रेडिंग ही बंद हो गया है, यूनिट ही बंद हो गया है, वो आईटीआई वाला नहीं चला रहा है, तो तब आप क्यों इंस्ट्रक्टर का उसका वो करते हो। तो इसको ज़्यादा मेरे को नहीं कहना है, इस पर आरटीआई भी लगी हुई है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं कहनी है। लेकिन हाँ, हालांकि अच्छी बात है कि डीजीटी ने आज लिस्ट भी जारी कर दिया, जिसके बारे में मैंने बोला था कि आप लिस्ट तो जारी करिए, पहले दिखाइए कि गवर्नमेंट कितनी है, प्राइवेट कितनी है। आप प्राइवेट भर का करते हो, गवर्नमेंट का नहीं करते हो, तो उसके पीछे की जो कहानियाँ हैं वो आपको बताना होगा और समझाना होगा। अगर अच्छे से आप नहीं बता पाते हो तो उसके जिम्मेदार आप लोग हो। तो उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारी आईटीआई की उन्होंने स्टेट बाई लिस्ट जो है तो राज्य सरकार को सौंप दी है और राज्य सरकार को ये बोला है कि आप लोग जो है तो इसको देखिए। और आईटीआई वाले को अब लेटर जाएगा और जल्दी से आईटीआई वाले को ये बताना होगा कि भैया 5 साल में उसकी जो है तो जो ट्रेड नहीं भरे हैं उसका क्या कारण था, किस कारण से जो है तो ट्रेड नहीं भरे गए हैं, आप उसको जो है तो बताइए। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो आईटीआई वाले हैं जिनका नहीं है तो वाजिब कारण जो है तो आपको बताना पड़ेगा और वो कारण लेटर ले करके आपको अपने स्टेट डायरेक्टर के पे जाना पड़ेगा। चूँकि सारी चीज़ें स्टेट डायरेक्टर पे है तो स्टेट डायरेक्टर को आपको समझाना होगा कि भैया हमारे यहाँ जो है तो सीटें क्यों नहीं भरी, 5 साल से सीटें क्यों नहीं हो रही हैं, उसके क्या कारण है। कोरोना भी थे तो चूँकि 2018 से बोले हुए हैं तो 2018 से लेकर के 22 तक में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोरोना तो बाद में आया था, वो भी देखा जाएगा कि 2018, 19, 20 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, फिर 21 में क्या हुई है, फिर कोरोना आगे आए तो क्या हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा और लेटरबाजी आपको करनी पड़ेगी, स्टेट में जाना पड़ेगा। चूँकि डीजीटी डायरेक्ट जो है तो डी एफिलिएशन नहीं करने वाली है। चूँकि इसके पीछे की अब कहानी बता दूं कि डीजीटी अकेले कोर्ट केस नहीं लड़ना चाहती है, वो स्टेट को मिला करके लड़ना चाहती है। और वो हर चीज़ में अब स्टेट को जो है तो टंगड़ी अड़ा दिया है कि जब भी कोई चीज़ होगी तो स्टेट डायरेक्टर को भी साथ में लेंगे। कि हमने जो है तो ये रिकमेंडेशन तब किया था जब स्टेट डायरेक्टर ने बोला है और स्टेट डायरेक्टर के रिकमेंडेशन पे ही हमने जो है तो डी एफिलिएशन की कार्रवाई
किया है। तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि डीजीटी को क्या करना है क्या नहीं करना है, अब इसको भी बड़े आराम से आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अब वो अपनी चीज़ें जो है तो अपने सर पे नहीं ले रहे हैं, वो किसी दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक चलाने की उनकी आदत है। तो चलिए ठीक है, कम से कम गवर्नमेंट का, और वो भी ये मैं शो में बहुत पहले दिखा दिया था कि देखिए ये जो इंस्पेक्टर की भर्ती में उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर की जो भर्तियां हैं वो करीबन 2 लाख के लगभग खाली हैं, तो ये भर जाएंगी तो रोजगार मिल जाएगा लोगों को। लेकिन रोजगार कहाँ से मिलेगा? आपके गवर्नमेंट ITI में ही मैंने बोला था कि इंस्पेक्टर कोर्स बंद है। लेकिन चलिए, जब कोर्स बंद है तो आप इंस्पेक्टर का भर्ती के लिए उनको कैसे कह सकते हैं? आप ऐसे थोड़ी है कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं चलती है। लेकिन अगर यही चीज़ें डीजीटी बड़े आराम से कर लेती, पहले देख लेती कि कितने टेट बंद हैं, कितने टेट नहीं चल रहे हैं, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में, उस हिसाब से इंस्पेक्टरों की भर्ती निकालती और ITI वालों को कहती कि भैया जो टेट है चल रहे हैं उसी टेट को भरिए, आप जो टेट नहीं चल रहे हैं तो ना भरिए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि फिर बहुत कम रह जाता, ये आंकड़ा हजारों में रह जाता, मतलब माने करीबन लाखों में ना जा करके ये 15-20 हज़ार 25 हज़ार के बीच में ही होता। और ज़्यादातर ये गवर्नमेंट ITI में होता है और प्राइवेट ITI में भी होता, चलो मान लेते हैं। लेकिन प्राइवेट ITI वाला भी भरता, और इससे ज़्यादा नहीं होगा। मेरे को अगर 20-25 हज़ार से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि इंस्पेक्टरों की भर्ती ये होती। तो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के कोर्सेज चल रहे हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैंने बहुत, एक कहावत कही जाती है कि पुरानी चीज़ों को अंग्रेज़ों के ज़माने में चीज़ें चल रही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें बड़ी पुरानी चल रही हैं जिनका अब आज की डेट में कोई वो नहीं है। डीजीटी खुद इनको जो है तो वो कर चुकी है कि इन कोर्सों को बंद करना है, ये करना है, ये नहीं चल रही है। तो डीजीटी को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी, और ना देखोगे आप लोग कर दोगे। लेकिन इस समय पर मैं तो आपके हर चीज़ को देख रहा हूँ, हर चीज़ पे मैं अड़ंगड़ा लगा ही देता हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे हो आप। अब इसमें किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर ये टेट 5 साल से किसी ITI वाले ने नहीं भरी है तो उसको बंद कर देना चाहिए। क्यों इतना बड़ा नुकसान वो सह रहा है? क्योंकि अगर आप इसको चलाएँगे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको ग्रेडिंग में दिक्कत खड़ी होगी, आपको इंस्पेक्टर की भर्ती करनी पड़ेगी, फिर आगे चल करके बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको बता दूँ, अब आपको जो है तो हो सकता है कि आगे चल करके FD भी जमा करनी पड़े ITI के लिए। अगर ये CBSE मॉडल हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो बैंक गारंटी भी जमा करनी पड़े, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये तो देखिए कुछ भले आप लोगों को भी लग रहा है कि थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन भविष्य में इसको जो है तो बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ जाना चाहिए। और जितने लोग हैं अच्छे समझदार हैं, अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे और इस लेटर का जवाब जो है तो वो दे देंगे। और करीबन अराउंड कैपेसिटी 6.5 लाख लिख रहे हैं, और एफिलिएशन के लिए 30 हज़ार के लगभग यूनिटों को लिख रहे हैं। सही बात है, 30 हज़ार के लगभग डेटा है। तो इसको डीजीटी ने बोला भी है, और एक आप ये देख रहे हैं कि कैबिनेट PMO और इनको सब चीज़ों पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन उठाया गया था, उसको बाकायदे। तो अब इनकी जो है तो हालत ख़राब हुई है। तो चलो देर से जागे, लेकिन ठीक है, जागे हैं जो भी, तो ठीक है, जैसा भी है। तो आप लोग इसको जो है तो बड़े आराम से देख लीजिए। बैक टू स्टूडियो। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।